एक रील, एक नया ट्रेंड और फिर वही पुरानी कहानी। हमारे हाथों में अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं, पूरा बाजार है। हम स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं और हम उस जाल में फंस जाते हैं। आज फैशन स्लो नहीं, स्क्रॉल स्पीड पे चल रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हार्मलेस ट्रेंड है? क्या आपने सोचा है कि ये ऐड टू कार्ट बटन कितना भारी पड़ रहा है? ये फास्ट फैशन सिर्फ ट्रेंड नहीं, ये एक साइलेंट डिस्ट्रक्शन है, एक ऐसी तबाही जो हमें दिखाई नहीं देती। आज का फैशन रनवे से नहीं, हमारी फोन स्क्रीन से डिसाइड होता है। रनवे की जगह अब फॉर यू पेज ने ले ली है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने हमें ट्रेंड्स का गुलाम बना दिया है। हर नया पोस्ट एक नया प्रेशर लेकर आता है। हम वही पहनना चाहते हैं जो स्क्रीन पर लाइक किया जा रहा है। हमारी अपनी चॉइस कहीं खो गई है। फास्ट फैशन का मतलब सिंपल है, चीप, फास्ट और ट्रेंडी। ये स्पीड का खेल है जिसमें क्वालिटी का कोई काम नहीं। आज देखा, कल ऑर्डर किया और परसों नया ट्रेंड आ गया। कपड़े अब पहनने के लिए नहीं, फेंकने के लिए बन रहे हैं। क्लोथ्स अब डिस्पोजेबल बन गए हैं। एक बार पहना और डिस्कार्ड कर दिया। ये है फास्ट फैशन की असलियत। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, उस छोटे से गांव की तरफ जहां एक आर्टिजन हाथों से कपड़ा बुनता है। ये सदियों पुरानी कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें वक्त लगता है, इसमें जान लगती है। उस आर्टिसान के लिए एक सिंगल साड़ी बनाने में 10 से 15 दिन लगते हैं। हर धागे में उसकी मेहनत होती है। लेकिन मार्केट में 500 रुपए का फास्ट फैशन आउटफिट रेडी है। एक मशीन से बना, एक दिल से बना। इस रेस में कौन जीतेगा? क्या हम सस्ते के चक्कर में उस आर्ट को भूल जाएंगे जो हमारी पहचान है? फास्ट फैशन चीप लगता है, लेकिन क्या आपने कभी इसकी असली कॉस्ट के बारे में सोचा है? ये सस्ता नहीं है। असली कॉस्ट है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको सस्ता कपड़ा मिल सके। असली कॉस्ट है हमारे रिसोर्सेज का नुकसान। एक कॉटन शर्ट बनाने में हजारों लीटर पानी लगता है। फैशन इंडस्ट्री वर्ल्ड की टॉप पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। केमिकल डाइज हमारे रिवर्स को जहरीला बना रहे हैं। हर साल मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट हमारी जमीन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये प्लास्टिक से भी बुरा है। एयर पोल्यूशन से लेकर वाटर स्कार्सिटी तक फास्ट फैशन का हर कदम हमारी धरती को कमजोर कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ फैशन नहीं, प्रॉब्लम हमारी डिजिटल एडिक्शन है। हमें लगता है हमें हर हफ्ते नया चाहिए। वो डोपामिन हिट जो हमें एक नई परचेज से मिलती है, वो हमें और खरीदने पर मजबूर करती है। हमें लगता है कि नए कपड़े हमें खुशी देंगे, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ पालों की होती है। फिर वही खालीपन। इन्फ्लुएंसर्स डेली आउटफिट्स चेंज करते हैं। उनके पास हर इवेंट के लिए एक नया स्पॉन्सर्ड लुक होता है। लेकिन क्या वो रियलिटी है या सिर्फ एक स्पॉन्सर्ड इल्यूजन जो हमें कंजम्पशन की तरफ ढकेलता है? हम उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में अपना बैंक बैलेंस और अपनी धरती दोनों गवा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे लोकल क्राफ्ट पर पड़ता है। इंडिया में हैंडलूम ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो चुकी है। लोगों को अब मेहनत और बारीकी की कदर नहीं रही, सबको फास्ट चाहिए। वो हुनर जो सदियों से हमारी पहचान था, वो अब धीरे धीरे एक याद बनता जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। लोकल आर्टिजन्स का इनकम हर साल कम हो रहा है। वो बड़े ब्रांड्स के मार्केटिंग बजट से मुकाबला नहीं कर पाते। नए जनरेशन ये स्किल्स सीखना बंद कर रहे हैं। वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं सस्ती नौकरियों के लिए। इसका मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, हमारा कल्चर और हेरिटेज भी धीरे धीरे लूज हो रहा है। बिग ग्लोबल ब्रांड्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। उनका मास प्रोडक्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट उनका मंत्र है। लेकिन इस चकाचौंध में हमारे लोकल क्रिएटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सस्ते प्राइसेस और फ्लैशी एड्स के सामने टिक नहीं पाते। हमारा लोकल बाजार धारे धारे खत्म हो रहा है। ट्रेंड्स क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज से। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सोशल वैलिडेशन पाने की चाह। हमें लगता है अगर हम ट्रेंडी नहीं तो हम कुछ नहीं। फैशन अब एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये सिर्फ कंपैरिजन बन गया है। हम अपनी असलियत भूलते जा रहे हैं। तो क्या कोई सॉल्यूशन है? हाँ, बदलाव हमसे शुरू होता है। हमें स्लो फैशन की तरफ मुड़ना होगा। जरूरत है कॉन्शियस बाइंग की, सोच समझकर खरीदने की, कपड़ों को प्यार से रखने और उन्हें रिपेयर करने की। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मंत्र अपनाना होगा। एक ऐसी चीज खरीदिए जो सालों चले, ना कि सिर्फ 2 हफ्ते। लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करना सिर्फ उनकी इकोनॉमी नहीं, बल्कि हमारे कल्चर को बचाना है, उनकी कला को जिंदा रखना है। याद रखिए, हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं, आप एक वोट दे रहे हैं। आप किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं? हमें अपने हेरिटेज पर गर्व होना चाहिए। ये फैब्रिक्स सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। उसे शान से पहनिए। फास्ट फैशन इजी है, सस्ता है, लेकिन एक सस्टेनेबल फ्यूचर चॉइस डिमांड करता है, हिम्मत डिमांड करता है। आज आप डिसाइड करिए कि आप सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो करेंगे या इसका गहरा इम्पैक्ट समझेंगे। चॉइस आपकी है, क्योंकि हर कपड़े के पीछे एक इंसान होता है, एक कहानी होती है। उसे सम्मान दीजिए, उसे जिंदा रखिए। धन्यवाद। हमें याद रखना होगा कि हमारी धरती हमारा घर है, इससे बचना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि नए जनरेशन को एक साफ और सुंदर दुनिया मिल सके।
जहां आर्ट और एनवायरनमेंट दोनों साथ रहे। हमें साथ मिलकर लोकल क्रिएटर्स को बढ़ावा देना होगा, उनका हौसला बढ़ाना होगा ताकि वो कभी हार ना माने। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक बुलावा है बदलाव के लिए, एक ऐसे सफर की शुरुआत जहां हम होशमंद बने। आपका एक छोटा सा फैसला एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। आज ही स्लो फैशन की शुरुआत करिए। क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और एथिक्स, ये होने चाहिए हमारे नए फैशन के पहचान। तभी हम सच में ट्रेंडी हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां आर्ट जिंदा रहे और हमारी धरती सांस लेती रहे। इस कहानी का अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है, शुरुआत एक बेहतर दुनिया की। जय हिंद। सस्टेनेबल फैशन, सपोर्ट लोकल, प्रोटेक्ट हेरिटेज, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, हमारा संकल्प है, क्योंकि असली फैशन वही है जो सदियों तक चले, हमेशा के लिए। धन्यवाद। शुरुआत कीजिए एक कैप्सूल वार्डरोब से, काम कपड़े लेकिन बेहतर क्वालिटी। ये है असाली स्टाइल। थ्रिफ्ट शॉपिंग और अपसाइक्लिंग को अपनाइए। पुराने कपड़ों को नया रूप देना भी एक कला है। लेबल्स पढ़िए, जानिए कि आपका कपड़ा कहाँ बना है और किसने बनाया है। होशमंद खरीदार बनिए। अपने दोस्तों के साथ कपड़े स्वैप कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग और ये प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। रिपेयर को एक मेडल की तरह पहनिए। ये दिखाता है कि आप अपने कपड़ों और इस धरती की कदर करते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश एक बड़े बदलाव की नींव रखती है। एक ऐसी दुनिया जहां फैशन और नेचर साथ चले। इनोवेशन और ट्रेडिशन का मिलन ही हमारा भविष्य है। हमें दोनों को सम्मान देना होगा। ये सफर लंबा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। साथ मिलकर हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं। अब वक्त आ गया है होश में आने का, ट्रेंड से ऊपर उठकर इम्पैक्ट सोचने का। चॉइस आपकी है, क्योंकि असली फैशन वही है जो सदियों तक चले, हमेशा के लिए। धन्यवाद।